हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा और बीटा, और इनका सम किसके बराबर होता था? माइनस बी डिवाइड बाई ए। और प्रोडक्ट किसके बराबर होता था? अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा, सी डिवाइड बाई ए बी सी पता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। यहाँ पे ए आता है, यहाँ पर बी आता है, यहाँ पर सी आता है ना। चलो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है यह। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो रिलेशनशिप क्या है? यही रिलेशनशिप है जीरोस और कोफिशिएंट के, इसी को वेरीफाई करना है हमें। पिछले वीडियो में हमने प्रूफ कर दिया था, किया था ना, दो एग्जाम्पल लेके देखा था, फिर अल्फा बीटा रूट मान लिया था, उन दोनों से एक पॉलिनोमियल बनाया था, तो वेरीफाई हो गया था हमारा। एक और एग्जाम्पल से अब वेरीफाई करते हैं। क्या है हमारा पॉलिनोमियल? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। देखो फैक्टराइज करना अब सीख जाना है। हमें क्या करना है? a और c का प्रोडक्ट लेना है। क्या होगा? 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। अब इस 10 को कुछ इस तरह से लिखना है कि दोनों नंबर्स का सम 7 आ जाए। मतलब 5 इंटू 2 लिखने से 10 आ जाएगा, और 5 प्लस 2 लिखने से 7 आ जाएगा। आएगा? अब बोलोगे सर इतने आराम से नंबर कहाँ से मिल जाते हैं आपको? मेरे को मिल जाते हैं, तुम्हें भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस से आ जाता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? पॉलिनोमियल को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, है ना। अब इसको क्या लिखना है? x कॉमन लेना है, x प्लस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेना है, x प्लस 5। ठीक है, अब क्या आ जाता है? x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5 आ रहा है सभी का। यहाँ से रूट्स क्या है? अल्फा एक रूट होगा जो कि -2 हो जाएगा, बीटा दूसरा रूट होगा जो कि -5 होगा। अब किसको अल्फा ले रहे हो, किसको बीटा ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर अल्फा को मैं -5 ले लूँ और बीटा को -2 ले लूँ तो भी सम और प्रोडक्ट तो एक ही आएगा ना। अल्फा किसको ले रहे हैं, बीटा किसको ले रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा निकालो। क्या आ रहा है? -2 -5 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आया b7 है, a1 है, माइनस बी बाई ए करने से -7 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो क्या होगा? -5 इंटू -2। देख लो साइन अपने आप सब सेट होते जा रहा है। इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए आ रहा है। मतलब अब लग रहा है कि जो हमने ये देखा था रिलेशनशिप होता है, ये सभी के लिए होता होगा। 3 एग्जाम्पल भी देख लिया है और भी देख लिया है हमने, सबके लिए होता है। ये मान लो ऐसा सभी पॉलिनोमियल के लिए होगा अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो। इसकी खास बात जो हमने बताई थी पिछले वीडियो में, वो कि अगर रूट एग्जिस्ट ना करे, अगर अल्फा और बीटा नहीं निकल पाए, अगर अल्फा और बीटा नहीं निकल पाए, जैसे कैसे नहीं निकलेगा? ऐसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर यह पॉलिनोमियल है हमारा, इक्वल टू 0 की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अगर हमारा ये पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स होंगे क्या? इसके रूट्स होंगे? रूट्स तो नहीं होंगे ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों मिलेंगे तो 0 कैसे होगा? दो पॉजिटिव नंबर को अगर ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है ना। इसका भी रिजल्ट कभी 0 नहीं होगा। ये पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। मतलब अल्फा और बीटा इसके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन सम और प्रोडक्ट तो निकाल देंगे ना इस फॉर्मूले से। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स तो निकल जाएगा। ऐसा भी होता है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिसमें अल्फा और बीटा नहीं निकाल पाते हैं हम लोग, लेकिन सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकल जाता है। आगे चलें, एग्जाम्पल 3 देखते हैं। Find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship between the coefficients, zeros and the coefficients। फिर से हमारी रिलेशनशिप तो वही है, मैं बार बार लिख दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई डिवाइड बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
सी डिवाइड बाई ए, ये बिल्कुल याद होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर आएगा उसमें भी ये यूज होगी। लीनियर इक्वेशन जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां भी बन जाएगा वहां पे ये रिलेशनशिप यूज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो दो ही नंबर हैं, तीन होते थे। एक्स स्क्वायर -3, एक्स वाला टर्म कहाँ गया? तो मान लो उसको कि एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस जो भी ले लो, 0 इंटू एक्स था यहाँ पे, फिर -3 था। अब सेट हो जाएगा, ए यहाँ पे आएगा, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, सी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमारा ए क्या है 1, बी क्या है 0 और सी क्या है -3। तो माइनस बी बाई ए निकाल दें हम लोग। माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा? -0/1 इज इक्वल टू 0 और सी डिवाइड बाई ए क्या होगा? -3। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर -3, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? इसको फैक्टराइज करके रूट्स कैसे निकाल सकते हैं? याद है 9th क्लास में कुछ सीखा होगा जरूर, कुछ दिमाग में आ रहा है? पिछले में तो हमने बात की थी कि जो बीच में इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। प्रोडक्ट क्या आएगा? ए और सी का प्रोडक्ट क्या आएगा इसमें? जैसे इस ए और सी का प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट आएगा हमारा -3 ही आएगा, है ना। और इसको कुछ इस तरह से लिखना है, इसके दो फैक्टर्स इस तरह से निकालने हैं कि सम इस बी के बराबर आ जाए, जो यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, ये सब प्रोसेस यहाँ पे नहीं लग पाएगा। इसमें अगर हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन होता है x माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए। इस फॉर्मूले से इसको फैक्टराइज करना होगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने के लिए। याद है ये फॉर्मूला? सीखा तो होगा जरूर, याद हो या ना हो। याद आ रहा है? कभी तो सीखा था, याद कर लो, इसको याद कर लो। अब इस फॉर्मूले पे डालेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ए की वैल्यू क्या आएगी? √3। तो मतलब हमारे फैक्टर्स क्या आ गए? एक्स माइनस √3 और दूसरा क्या है? एक्स प्लस √3। अब अल्फा क्या आ गया हमारा? √3 और बीटा क्या आ गया? माइनस ऑफ √3। ठीक है, अल्फा और बीटा आ गया, सम ऑफ द रूट्स निकाल दो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो जादू के तरह से -√3 प्लस √3 मिल करके 0 दे देते हैं, आ गया -b बाई ए के बराबर, -b डिवाइड बाई ए। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे तो √3 इंटू -√3 इज इक्वल टू -3, c बाई ए के बराबर आ गया। इसमें भी आ गया। अब तो लग रहा है ना, चाहे जैसा भी पॉलिनोमियल हो, सम और प्रोडक्ट का तो यही फॉर्मूला रहेगा, और कुछ नहीं हो सकता है ना। तो इसको दिमाग में बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेना। सम ऑफ द रूट्स प्लस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स होता है। ये अल्फा है, ये बीटा है, नाम भी दोनों के याद रखने हैं, नहीं तो पढ़ोगे कैसे। और अल्फा बीटा ही लिखना है हर जगह, ये आगे अल्फा बीटा ही यूज होगा। रूट्स जहां भी आएंगे उनको अल्फा और बीटा ही बोलना है हमें। अल्फा प्लस बीटा हमारा -b बाई ए होगा और अल्फा इंटू बीटा c बाई ए होगा। याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा -b बाई ए, अल्फा बीटा इंटू बीटा c बाई ए। देखो ए तो दोनों में नीचे ही आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, और जहां सम लेते हैं ना वहां माइनस लग जाता है। सम में माइनस प्रकट हो जाता है, मल्टीप्लाई में नहीं होता है, और पहले b आता है फिर c आता है। ए तो ज्यादातर 0 ही रहता है ना, जितने भी पॉलिनोमियल हम लोग देखते हैं उसमें ज्यादातर ए 0 रहता है, तो इसलिए ए को नीचे डाल देते हैं। पहले बी आता है इसलिए बी, बाद में सी आता है इसलिए सी। ये याद करने का ये सब टेक्निक्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। क्या है एग्जाम्पल? ये फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया। इसमें हमें क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा दिया है हमें -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 2।
दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यह -3 है, माइनस है यहाँ पे जो नजर नहीं आ रहा लगता है, ये -3 है। ठीक है, हमें सम ऑफ द रूट्स दिया है -3 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया है 2। अब एक पॉलिनोमियल बनाना है, तो यहाँ से अल्फा बीटा खोज सकते हैं क्या हम लोग? अगर अल्फा बीटा मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, -2 -1 लेने से काम बन जाएगा। -2 इंटू -1 यहाँ हो जाएगा इज इक्वल टू 2, और -2 प्लस -1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा -3। तो मतलब हमारा क्या है, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, यह पॉलिनोमियल होगा। ये अब बोलोगे प्लस कहाँ से आया, यहाँ तो माइनस आया था, यहाँ प्लस हो गया। हमें मिला था x इज इक्वल टू -2 मिला था ना, तब इसको लेफ्ट में लाएंगे तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होता है ना। x प्लस 2 इसकी वैल्यू 0 होती है, इसलिए ये साइन बदल गया है। आप इसको एक्सपेंड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये तो था लंबा तरीका, गलत तरीका, इस तरह से हमें सॉल्व नहीं करना है, ये दिमाग नहीं लगाओगे एग्जाम में। एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, हमने क्या देखा था, हमने देखा था सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या होता है, -b डिवाइड बाई a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c डिवाइड बाई a। तो हमें इसकी वैल्यू दी हुई है -3 और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है ना। a को मान लो 1, a को मान लेते हैं 1, काम हो जाना चाहिए। तो b की वैल्यू हमें क्या मिलती है, -b इज इक्वल टू -3, यानी कि b की वैल्यू 3 है। उसी तरीके से c की वैल्यू क्या है, 2 है, और a की वैल्यू तो 1 हमने मान ही ली थी। अब काम हो गया, हमारा पॉलिनोमियल बन गया। क्या है हमारा पॉलिनोमियल, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, आसान है ना ये तरीका। तो ऐसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को हमें। ठीक है, अब बोलोगे a की वैल्यू 1 क्यों मानी मैंने, a की वैल्यू 2 मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं पड़ता, हमारा दूसरा पॉलिनोमियल आ जाता। a की वैल्यू को अगर 2 लेते हम लोग तो क्या आएगा, -b डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3, यानी कि b इज इक्वल टू 6, और c डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 2, यानी कि c इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, इसमें से पूरा का पूरा 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो सेम पॉलिनोमियल आ रहा है, a की वैल्यू चाहे कुछ भी लो, पॉलिनोमियल वहीं आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों ही हालत में पॉलिनोमियल वहीं आ रहा है ना। सिर्फ एक प्रोडक्ट ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये चलता है पॉलिनोमियल में, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। समझ में आ रही बात, आगे चले। अच्छा, एक्सरसाइज 2.2 पे आ गए हम लोग। क्या है इसमें, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की है ये एक्सरसाइज। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। देखो मैं इसको फैक्टराइज कर लेना खुद, मैं आंसर दे देता हूँ सब पहले सभी के। पहले को फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, x -4 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आती है हमारी 4, बीटा की वैल्यू क्या आती है, -2। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 4 - 2 इज इक्वल टू +2। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8। आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइड बाई a आया, माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू
ये आ गया 2, आ रहा है? डिटेल में बता दूं क्या? नहीं समझ में आ रहा है? चलो पूरा सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखो हमारा इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको फैक्टराइज करना है अब हमें। फैक्टराइज करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। क्या आता है मल्टीप्लिकेशन? 8 आता है। अब इसके दो फैक्टर्स चाहिए जिसका सम -2 आ जाए। तो ये कैसे हो सकता है? सॉरी -8 है, यहाँ पर -8 है। -8 के दो फैक्टर्स चाहिए जिसका सम -2 आता है। तो ये -4 इंटू माइनस +2 करने से काम बन जाएगा हमारा। -4 इंटू +2 करेंगे तो प्रोडक्ट -8 आता है और सम -4 + 2 = -2 आता है। तो हमारा ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब इसमें से कॉमन निकाल दो x। क्या बचता है? x माइनस 4 प्लस 2, यहाँ भी बचता है x माइनस 4, है ना? क्या हुआ? x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। तो हमारे अल्फा की वैल्यू क्या आई? -2। बीटा की वैल्यू क्या आई? +4। अब वेरीफाई हो गया? हो गया ना? क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट फिर से लेना है। प्रोडक्ट क्या आएगा? 4 इंटू 1 4 आएगा ना? तो इसको -2 इंटू -2 लिखा जाए अगर, तो हमारा सब -4 आ जाएगा। यहाँ पे -4 चाहिए, हो जाएगा। तो बस कर दो फैक्टराइज। देखो यही ट्रिक सीखनी है फैक्टराइजेशन में। अगर ये सीख गए ना कैसे ब्रेक करेंगे बीच वाले नंबर को, तो कहानी बहुत ही आसान है उसके बाद। तो इसको लिख देना है अब 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। क्या होगा? 2s कॉमन ले लिया, 2s माइनस 1, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, 2s माइनस 1। क्या आया ये? 2s माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2s माइनस 1। दोनों सेम आ गए इस बार। तो अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी हमारी +½ और बीटा की वैल्यू भी +½ आ जाएगी। रिपीट हो गए हमारे रूट्स। तो वैल्यू एक ही आ रही है। ग्राफ में देखेंगे तो +½ एक ही बार आएगा, लेकिन एलजेब्रा में तो हमारे पास 2 बार आ गए ना ये रूट। इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे, रूट हमेशा 2 होते हैं। ठीक है, अब सम निकाल देंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ½ प्लस ½ = 1। ये -b/a के बराबर है क्या? -b/a = माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाई 4 = 1, है ना? इसी तरह से प्रोडक्ट भी मैच हो जाएगा। प्रोडक्ट में 1/4 आ जाएगा। c डिवाइड बाई a 1/4 होगा। क्वेश्चन 3 देख लो। 6s स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, अच्छा x है। क्या करेंगे इसमें? देखो कुछ नहीं, इसको उलट के लिख दिया है सिर्फ। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, ये क्वेश्चन था, इसमें x को 7x को बाद में लिख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। अब हमारा देखो 6 इंटू 3 करना है, 6 इंटू -3 करना है, -18 आएगा। -18 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है ताकि सम -7 आए। तो -9 इंटू 2 करने से काम बनेगा हमारा। -9 इंटू 2 -18, -9 प्लस 2 -7 आ गया। तो अब देखो हमारा आ गया, काम आसान हो गया ना। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, क्या होगा? 6 नहीं 3x कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 3x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है? 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पे तो 2x माइनस 3 है ही पहले से। क्या आ गया? 3x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 3, यानी कि अल्फा की वैल्यू आई हमारी -1/3, बीटा की वैल्यू आई
3/2। ठीक है, माइनस बी बाई ए क्या होता है, माइनस बी बाई ए अगर करते हैं तो हमारा क्या आएगा, माइनस ऑफ -3/6 इज इक्वल टू 1/2। आता है, नहीं आएगा ना, ये नहीं आएगा। हमारा बी क्या है, ये गलत है। देख रहे हो, -3 हमारा बी नहीं है, -3 हमारा सी है। इस तरह की गलतियां नहीं करोगे। बी हमारा -7 है, -7 और इस पूरे का माइनस लेना है, /6 इज इक्वल टू 7/6। और अल्फा प्लस बीटा करो तो -1/3 प्लस 3/2, एलसीएम 6 आएगा, -2 प्लस 9 इज इक्वल टू 7/6। मैच हो गया, 7/6 यहाँ भी आया, 7/6 यहाँ भी आया। उसी तरह से प्रोडक्ट निकालना हो, अल्फा बीटा निकालना हो तो क्या होगा, -1/3 इंटू 3/2, ये कैंसिल होगा, इज इक्वल टू -12 आएगा। आ रहा है। और सी बाई ए निकालना हो, अगर यहाँ पे निकाल देता हूँ, सी डिवाइड बाई ए करना हो अगर, तो क्या आता है हमारे पास, सी की वैल्यू -3 है, 6 ए की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू -12। आया। चलो अगले 3 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। 4, 5 और 6 मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं सॉल्व करूंगा सारे क्वेश्चन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करना तब तक। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।